नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में भाग लेने के लिए अमित शाह बीएसएफ की विशेष विमान से रांची पहुंच रहे हैं, जहां वे 10 जुलाई को रांची के होटल रेडिशन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री और पश्चिम बंगाल के भी मंत्री शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने यानी यूं कह ले अध्यक्षता करने के लिए अमित शाह कुछ ही घंटे के बाद रांची पहुंचने वाले हैं। अमित शाह कल 10 तारीख यानी 10 जुलाई को रांची की इसी रेडिशन होटल में बैठक करेंगे, जिसमें 4 राज्यों के डेलीगेट्स यानी झारखंड के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बंगाल सरकार में शामिल मंत्री, इसके अलावा बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के साथ ऐसे कई डेलीगेट्स अमित शाह के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है कल, उस पर भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। कल ये बैठक सुबह 11:30 बजे से रेडिशन होटल ब्लू में रखा गया है। अमित शाह 8:40 पर बीएसएफ के विशेष विमान से वो रांची लैंड करेंगे और सीधे वो रांची के रेडिशन ब्लू, इसी रेडिशन ब्लू में जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसी होटल में अमित शाह 8:30 के बाद तकरीबन यहाँ पर पहुंचेंगे और अमित शाह के रूट प्लान के साथ साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। जब अमित शाह रांची लैंड करेंगे तो रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू तक 1700 जवानों की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से, जिसमें कई आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, कई ऐसे डीएसपी रैंक के हैं। इसके अलावा 1400 से ज़्यादा जवानों को भी तैनात किए गए हैं और रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए। हालांकि ये बैठक कल है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल है और ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। इस बैठक में 20 एजेंडों पर चर्चा होगी। सभी राज्य के जो डेलीगेट्स हैं, जो राज्य के जो डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं, अपने अपने राज्यों की जो समस्या है, उन समस्याओं को अमित शाह के सामने वो रखेंगे। लेकिन झारखंड, बिहार, उड़ीसा और कह रहे कि पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी अंतर राज्य जो सीमा है वो आपस से टच होती है। तो ऐसे इलाकों में, ऐसे बॉर्डरों में जो नक्सलियों के खिलाफ जो चलाए जा रहे ऑपरेशन, उन ऑपरेशनों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा चारों राज्यों के जो समन्वय है उसको कैसे स्थापित किया जाए, उनके साथ कैसे अच्छे व्यवहार हो राज्यों के, ये तमाम विषयों पर चर्चाएं होंगी। हालांकि 20 एजेंडों में कई तरह के जो मसले हैं वो शामिल है, कई ऐसे विषय हैं वो शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रांची में ये मीटिंग बुलाई गई है, ये बैठक बुलाई गई है। अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पहले निर्देश दे दिया था कि ये जो पूरी परिषद की जो बैठक होनी है, इसमें महत्वपूर्ण एजेंडों पे आप लोग तैयारी करें और ऐसे कई एजेंडे राज्य सरकार ने तैयार कर रखे हैं। उन एजेंडों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमित शाह के समक्ष रखेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया राशि है, उन राशियों को भी राज्य सरकार मांगने का काम करेगी। हालांकि अभी देखना कि अमित शाह की जो कल बैठक बुलाई गई है, वाकई में झारखंड के लिए और अन्य 3 राज्यों के लिए कितना लाभदायक होता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।